सोचो अगर आपकी दुकान पर या आपके बिजनेस में आज से ही सेल्स डबल ट्रिपल होने लगे तो आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। पर सच कहूं, लोग सेल बढ़ाने की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन ज्यादातर टिप्स सिर्फ किताबों और मोटिवेशनल वीडियोस तक सीमित हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 0 से 100 तक सेल्स बढ़ाने का पूरा साइंस, ऐसे तरीके जो प्रैक्टिकली मार्केट में काम करेंगे और इतने यूनिक हैं कि शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। तैयार रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी बिजनेस सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। नमस्ते, मैं हूं जायरा शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो रियल मार्केट स्ट्रेटजीज जो मैंने खुद फील्ड में टेस्ट की है और जो दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर्स क्वाइटली यूज करते हैं। ये कोई किताब की थ्योरी नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी टेक्निक्स हैं जिन्हें आप अभी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो सच में मददगार लगी हो तो अभी इसी वक्त लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं ऐसी नई और पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज लेकर आऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हाँ, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी मुझे फॉलो कीजिए। वहां मैं रोज ऐसे ही रियल लाइफ बिजनेस और सेल्स के सीक्रेट टिप्स डालती हूँ। चलिए मिलकर आपका बिजनेस 0 से 100 नहीं, 1000 तक ले चलते हैं। पहला, ग्राहक को पर्सनली जानना और रिलेशन बनाना। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सिर्फ बेचने पर ध्यान देते हैं, पर खरीदार को समझने पर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बिके, तो पहले उस इंसान को समझना जरूरी है जो उसे खरीदेगा। इसका सीधा तरीका है पर्सनल कनेक्ट बनाना। मान लीजिए आप एक क्लॉथिंग स्टोर चलाते हैं। हर कस्टमर का नाम याद रखिए, उनकी पसंद नोट कीजिए, जैसे उन्हें किस कलर के कपड़े पसंद आते हैं, किस बजट में खरीदारी करते हैं। अगली बार जब वो आई तो सीधे कहिए, पिछली बार आपने ब्लू शर्ट खरीदी थी, आज हमारे पास उसी जैसी नई डिजाइन आई है। बस ये छोटा सा जेस्चर आपके कस्टमर को फील कराता है कि आप उन्हें वैल्यू देते हैं। ये रिलेशनशिप सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। व्हाट्सएप, SMS या सोशल मीडिया पर अपने पुराने कस्टमर को पर्सनल मैसेज भेजिए। आपके लिए नया कलेक्शन आया है, सोचा आपको पहले दिखा दूं। इससे उन्हें लगेगा कि आप उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। असल बात यह है कि लोग प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक्सपीरियंस खरीदते हैं। जब आप उन्हें ये फील कराएंगे कि आप सिर्फ सेलर नहीं बल्कि उनका पार्टनर हैं, तो उनकी लॉयल्टी बढ़ेगी और यही लॉयल्टी आपकी सेल्स को 0 से 100 तक ले जाएगी। तो फ्री वैल्यू दो, पहले हेल्प करो फिर सेल करो। आज के टाइम में अगर आप बिना वैल्यू दिए सिर्फ बेचने पर फोकस करेंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे। इसीलिए स्मार्ट तरीका यह है कि पहले उन्हें कुछ फ्री वैल्यू दो। मान लीजिए आपका बिजनेस है हेल्थ सप्लीमेंट्स का। अगर आप सीधे जाकर बोलोगे ये सप्लीमेंट खरीद लो, अच्छा है, तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर को फ्री में डाइट चार्ट, फिटनेस टिप्स या उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से एक्सरसाइज गाइड दोगे, तो उन्हें लगेगा कि आप जेन्युइनली उनकी मदद करना चाहते हो। अब जब वो आपसे जुड़ चुके हैं, तब आपका प्रोडक्ट बेचना बहुत आसान हो जाता है। फ्री वैल्यू सिर्फ नॉलेज नहीं होती, आप फ्री ट्रायल, डेमो या छोटा सैंपल भी दे सकते हो। अगर आपकी बेकरी है तो लोगों को फ्री में एक छोटा बाइट चखाइए। अगर आपका कोचिंग सेंटर है तो एक फ्री क्लास दीजिए। साइकोलॉजी सिंपल है, जब इंसान आपसे कुछ वैल्यूएबल फ्री में पाता है तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली गिव एंड टेक का रूल ट्रिगर होता है। मतलब वो भी आपको कुछ वापस देना चाहता है और इस केस में वो आपको पैसे देकर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो याद रखिए, पहले हेल्प करो फिर सेल करो। 3 स्कैर्सिटी और अर्जेंसी का गेम लोग तब तक प्रोडक्ट खरीदने में डिले करते हैं जब तक उन्हें डर न लगे कि कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। और यही है स्कैर्सिटी और अर्जेंसी की ताकत। मान लीजिए आप मोबाइल एक्सेसरीज बेचते हो। अगर आप सिंपली बोलोगे ये कवर 499 का है, तो शायद लोग सोचेंगे और बाद में खरीदेंगे। लेकिन अगर आप लिखते हो केवल 50 पीस बचे हैं, ऑफर सिर्फ 24 घंटे तक,
तो अचानक लोगों को लगेगा कि अभी खरीदना जरूरी है। यही साइकोलॉजी है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। इस टेक्निक को प्रैक्टिकली ऐसे अप्लाई कर सकते हो। लिमिटेड स्टॉक का बोर्ड लगाइए, ओनली फॉर टुडे या ऑफर एंड्स टुनाइट जैसे पोस्टर्स बनाइए। ऑनलाइन स्टोर में टाइमर सेट कीजिए। एक इंटरेस्टिंग तरीका है वीआईपी कस्टमर्स को अर्ली एक्सेस देना। जैसे ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, लेकिन सिर्फ हमारे लॉयल कस्टमर्स इसे पहले खरीद सकते हैं। अब इमेजिन करो, कस्टमर को लगेगा कि वो स्पेशल है और वो जल्दी डिसीजन ले लेगा। तो याद रखिए, लोग जरूरत से ज्यादा चीजें इसीलिए नहीं खरीदते कि उन्हें चाहिए, बल्कि इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं ये मौका निकल न जाए। चौथा, माइक्रो एक्सपीरियंस बनाओ, स्मॉल विन स्ट्रेटजी। देखो, आज का कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहता, वो एक्सपीरियंस चाहता है। और एक्सपीरियंस हमेशा बड़ा होने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे विंस भी उसे लाइफ टाइम ग्राहक बना सकते हैं। एग्जाम्पल लो, मान लो आप एक कपड़ों की दुकान चला रहे हो। नॉर्मल दुकानदार क्या करेगा? कपड़े बेच देगा और आगे निकल जाएगा। लेकिन आप यूनिक बन सकते हो। कैसे? जैसे ही कस्टमर खरीदारी करे, उसे फ्री में एक छोटे सा एड ऑन दो, एक ब्रांडेड कैरी बैग या एक छोटा फैशन टिप कार्ड। ये कॉस्ट में बहुत बड़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट कस्टमर के दिमाग में गहरा छोड़ देगा। दूसरा तरीका है पर्सनलाइज्ड सर्विस। हर बार कस्टमर का नाम लेकर बात करो, उसकी पास्ट चॉइस याद रखो और सजेस्ट करो। पिछली बार आपने ब्लू शर्ट ली थी, ये पैंट उसके साथ परफेक्ट लगेगी। ये छोटी सी मेमोरी और पर्सनलाइजेशन ग्राहक को रॉयल फील देती है। माइक्रो एक्सपीरियंस का मतलब है स्मॉल वाव मोमेंट्स क्रिएट करना, ताकि कस्टमर बार बार आपकी ओर खींचा चला आए। यही डिफरेंस है जीरो सेल्स वाले और बूमिंग सेल्स वाले बिजनेस में। 5, गारंटी एंड रिस्क फ्री मॉडल। आज हर इंसान रिस्क लेने से डरता है। यही डर उसकी बाइंग डिसीजन को रोकता है। अगर आप ये डर हटा दो तो सेल्स अपने आप बढ़ जाती है। यहाँ आता है रिस्क फ्री मॉडल। एग्जाम्पल, अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो साथ में लिखो 7 दिनों की नॉन क्वेश्चनेटेड रिटर्न पॉलिसी या 100% मनी बैक गारंटी। ये लाइन इतनी पावरफुल होती है कि कस्टमर को लगता है चलो कोई रिस्क नहीं है, ट्राई तो करके देखते हैं। और यहीं पर साइकोलॉजी काम करती है। मैक्सिमम लोग वापस प्रोडक्ट रिटर्न ही नहीं करते। आप एक और स्टेप आगे जा सकते हो, डबल मनी बैक गारंटी। अगर प्रोडक्ट काम न करे तो कस्टमर को डबल पैसे वापस। सुनने में डेंजरस लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली इससे ट्रस्ट इतना बिल्ड होता है कि सेल्स डबल हो जाती है। ये स्ट्रैटेजी उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए गोल्ड माइन है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। याद रखना, सेल्स ट्रस्ट पर चलती है और गारंटी ट्रस्ट का सबसे बड़ा हथियार है। 6, स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी गेम। कस्टमर हमेशा चीजों को तब ज्यादा वैल्यू देता है जब उसे लगता है कि चीज लिमिटेड है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर नहीं लिया तो हाथ से निकल जाएगा। इसको कहते हैं स्कैर्सिटी एंड अर्जेंसी गेम। आप अपने प्रोडक्ट को ऐसे फ्रेम करो कि वो रेयर लगे, जैसे सिर्फ 50 पीसेस अवेलेबल या ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट। लेकिन ध्यान रखना कि फेक नहीं होना चाहिए। अगर आप बार बार फॉल्स स्कैर्सिटी दिखाओगे तो कस्टमर्स का भरोसा टूट जाएगा। रियल स्कैर्सिटी क्रिएट करो। एग्जाम्पल, आप लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट लॉन्च करो या किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल पर ही स्पेशल ऑफर दो। साथ ही अर्जेंसी क्रिएट करो, जैसे एक काउंटडाउन टाइमर ऑनलाइन सेल्स पेज पर लगाना। इससे कस्टमर सोचता है अभी नहीं लिया तो मिस कर दूंगा। और यही फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, उसे तुरंत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये सबसे टेस्टेड और पावरफुल सेल्स वेपन है, जिसको हर सक्सेसफुल कंपनी स्मार्ट तरीके से यूज करती है। 7वां, पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन मॉडल। बिजनेस अकेले नहीं, नेटवर्क से चलता है। पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन आपके सेल्स को रॉकेट स्पीड दे सकते हैं। मान लो आपकी एक बेकरी है,
आप नजदीकी कॉफी शॉप के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। वो अपनी कॉफी के साथ आपके मफिन सर्व करेगा और आप अपने मफिन्स के साथ उनकी कॉफी प्रमोट करोगे। रिजल्ट, दोनों की सेल्स इंक्रीज। यही प्रिंसिपल हर बिजनेस पर लागू होता है। कोलैबोरेशन सिर्फ प्रोडक्ट्स तक लिमिटेड नहीं, आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ भी टाई अप कर सकते हो, किसी कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस के साथ भी, या किसी लोकल इवेंट में अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हो। इससे आपको इंस्टेंटली नया कस्टमर बेस मिलता है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, क्योंकि लोग ऑलरेडी उस पार्टनर ब्रांड पर भरोसा करते हैं। याद रखना, अकेले फाइट मत करो। मार्केट एक जंगल है और जंगल में सरवाइव करने के लिए स्मार्ट अलायंसेस बनाना जरूरी है। जितनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स आप बनाओगे, उतना फास्ट आपका 0 सेल्स से 100 सेल्स का जर्नी होगा। 8. स्टोरी टेलिंग। मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचकर कोई मिलियनेयर नहीं बनता। जो मिलियनेयर बनते हैं वो कहानी बेचते हैं। हर प्रोडक्ट के पीछे एक स्टोरी होती है और वही स्टोरी कस्टमर को कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल लो, एप्पल कभी आईफोन को एक फोन की तरह मार्केट नहीं करता, वो उसे एक लाइफस्टाइल, एक एटीट्यूड की तरह दिखाता है। वही स्ट्रैटेजी आपको भी अपनानी है। अगर आप हैंडमेड कैंडल्स बेचते हो तो लोगों को ये मत बताओ कि इसमें कितने घंटे काम लगा। इंस्टेड ये बताओ, ये कैंडल एक छोटे गांव की महिलाओं ने बनाई है। हर परचेस उनके बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करता है। अचानक से वो कैंडल एक इमोशनल प्रोडक्ट बन गया। लोग सिर्फ कैंडल नहीं खरीदेंगे, वो एक कहानी खरीदेंगे। मार्केट में सिर्फ फीचर सेलिंग से गेम नहीं बनता, आपको इमोशनल सेलिंग करनी होगी। और इमोशन इंजेक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है स्टोरी टेलिंग। अगर आप ये स्किल सीख गए तो आपकी सेल्स 0 से सीधा स्काई तक जाएगी। नाउ सैम्पलिंग एंड फर्स्ट टेस्ट स्ट्रेटेजी। कस्टमर को अट्रैक्ट करने का सबसे आसान और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है सैम्पलिंग। लोग कहते हैं फ्री मत दो, लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं कि राइट तरीके से दिया गया फ्री सैंपल लॉन्ग टर्म में हजारों कस्टमर्स लाता है। सोचो, आप एक आइसक्रीम पार्लर चलाते हो। अगर आप लोगों को फ्री में एक छोटा सा स्कूप टेस्ट कराओगे तो चांसेस हाई हैं कि वो पूरा टब खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि टेस्ट से उन्हें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस मिल गया। सैम्पलिंग सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नहीं, हर जगह काम करता है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, फ्री ट्रायल दो। अगर आप कोचिंग चलाते हो, डेमो क्लास दो। अगर आप फैशन ब्रांड चलाते हो तो एक इन्फ्लुएंसर को फ्री में गिफ्ट करो। सैम्पलिंग ट्रस्ट का शॉर्टकट है और ट्रस्ट से बड़ी सेल्स मशीन दुनिया में कोई नहीं है। एक बार कस्टमर को फर्स्ट टेस्ट मिल गया तो फिर वो बार बार वापस आएगा। यही है सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी की ताकत। 10. आफ्टर सेल्स मैजिक। सेल्स कभी प्रोडक्ट देने पर खत्म नहीं होती ना, असली खेल तो उसके बाद शुरू होता है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि प्रोडक्ट बेच दिया ना, तो अब कस्टमर भूल गए। लेकिन स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स जानते हैं आफ्टर सेल्स ही असली सेल्स है। एग्जाम्पल, मान लो किसी ने आपसे एक प्रीमियम हेडफोन खरीदा। आप बाकी दुकानदारों की तरह उसे बस पैक करके दे सकते हो। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर आप 3 दिन बाद उसे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजें, सर आपका हेडफोन कैसा चल रहा है? अगर कोई मदद चाहिए तो हम अवेलेबल हैं। ये सिंपल मैसेज उसकी लॉयल्टी बिल्ड कर देगा। एक और स्टेप, छोटे छोटे लॉयल्टी रिवॉर्ड्स। जैसे आपने हमसे दूसरी बार खरीदा तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आफ्टर सेल्स में आपकी टोन हेल्पफुल होनी चाहिए, सेल्स वाली नहीं। अगर आपने कस्टमर को रिस्पेक्ट और केयर दी तो वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। और याद रखना, लाइफ टाइम कस्टमर का मतलब है लाइफ टाइम सेल्स। यही सीक्रेट है 0 to 100 सेल्स का, जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सारे जबरदस्त और प्रैक्टिकली लागू किए जा सकने वाले तरीके जिनसे आप अपनी सेल्स को 0 से 100 तक ले जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, ये एक माइंडसेट और सिस्टम है। अगर आप सच में हर स्टेप को ऑनेस्टली फॉलो करेंगे,
चाहे वो प्रोडक्ट को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना हो, चाहे क्रिएटिव लॉन्च करना हो, चाहे कस्टमर से फैमिली जैसा रिश्ता बनाना हो, तो मार्केट में आपकी पहचान खुद ब खुद बन जाएगी। एक और बात, दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन की सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ एक ही है, कंसिस्टेंसी। मतलब आज सीखा, आज इंप्लीमेंट करो और रोज रोज छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। हर दिन सीखो, हर दिन सुधारो और धीरे धीरे आप भी उस जगह पहुंच जाओगे जहां लोग सिर्फ आपसे खरीदना चाहेंगे। अब आपसे मेरा सवाल, इन सारे तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पावरफुल लगा जो आप आज से ही इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और बिजनेस पार्टनर्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज को अकेले रखना ये सबसे बड़ी गलती है। मैं फिर मिलूंगी आपके साथ अगले वीडियो में, जहां हम और भी जबरदस्त बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए याद रखिए, सेल्स बढ़ाना है तो सिर्फ बेचो मत, भरोसा बेचो, एक्सपीरियंस बेचो और इमोशंस बेचो। See you soon.